अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु और कृपालु है, जिसने कहा है और अल्लाह के लिए हज और उम्राह पूरा करो। तो हज धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व ताला के साथ एक समझौता है, जैसा कि उन्होंने इसे नबियों की मुहर पर उतारा था। मोहम्मद, जिन पर अल्लाह की कृपा हो, वही और अनुसरण के माध्यम से। और इस बात का प्रमाण कि हज शब्द का अर्थ समझौता है, अल्लाह के इस कथन में है, हमारे और तुम्हारे बीच कोई हुज्जत विवाद नहीं है, यानी हमारे और तुम्हारे बीच कोई समझौता नहीं है। जहाँ तक उमराह की बात है, यह महान कुरान की उम्मत का निरंतर प्रयास है। तवाफ, नमाज और सही करने में हाजियों द्वारा हज के अनुष्ठान पूरे करने के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं, ताकि मस्जिद अल हराम कभी खाली न रहे। और हज और उमराह के लिए एहराम के कपड़े पहनना क़यामत के दिन का एक व्यावहारिक प्रदर्शन है, जहां हमें अल्लाह सुब्हानहू व ताला के सामने एक एक करके पेश किया जाएगा और इन कपड़ों में हम सब एक समान होंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो उस दिन ऐसा होगा कि लोगों के बीच जो भी रिश्ते, जान पहचान या संबंध थे, वे सब खत्म हो जाएंगे। उस समय न कोई किसी को पहचानेगा, न कोई किसी से बात करेगा और न ही कोई किसी के हालचाल पूछेगा। हर इंसान बस अपनी ही चिंता में डूबा रहेगा और अपने हालात में उलझा रहेगा। और हमारी पिंडलियां खोल दी जाएंगी अल्लाह के उस कथन के अनुसार, जिसकी मिसाल सबसे ऊंची है, जिसके सुंदर नाम हैं, जो अपनी कृपाओं से नवाजता है, ऊंचे दर्जे वाला, अर्श का मालिक, वह अकेला है, उसका कोई साझेदार नहीं। जिस दिन पिंडली खोली जाएगी और उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाएगा, तो वे नहीं कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी होंगी, उन पर अपमान छाया होगा, जबकि उन्हें सजदे के लिए तब बुलाया जाता था जब वे स्वस्थ थे। क्योंकि जिसने अल्लाह के कलाम और उसकी आयतों पर विश्वास नहीं किया और इस बात पर कि अल्लाह ही पूजनीय ईश्वर है, जिसके पास वे नाम हैं, वे महान सुंदर नाम जो अनगिनत हैं, जो अपनी महान कृपाओं से नवाजता है, बुलंद दर्जे वाला, अर्श का मालिक, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह को सजदा नहीं कर पाएगा। यह आयत शफाअत की है। जो चाहता है कि अल्लाह उसकी सिफारिश करे, उसे क़यामत के दिन अल्लाह को सजदा करना चाहिए। कहो, सारी शफाअत अल्लाह ही के हाथ में है, उसके सिवा उनका न कोई संरक्षक है, न कोई सिफारिशी। तो शफीअ केवल अल्लाह है, उसका कोई साझी नहीं, और अल्लाह के सिवा कोई सिफारिश करने वाला नहीं। और क्योंकि अल्लाह अलबारी सृष्टिकर्ता है, उसने सभी प्राणियों को बिना किसी पाप के मासूम पैदा किया है। अल्लाह अलबारी के इस कथन के अनुसार, तो अपने पैदा करने वाले की ओर तौबा करो, जिसका अर्थ है उसकी ओर लौटो, जिसने तुम्हें मासूम बनाया। इसीलिए उसने एहराम के कपड़ों को सफ़ेद रंग का बनाया है। और हम क़यामत के दिन अल हय्युल कय्यूम अल्लाह सुब्हानहू व ताला के सामने पेश होंगे सफ़ेद कपड़ों में। और अल्लाह सुब्हानहू व ताला जो सबसे ऊंचा और महान है, उसने हमें सभी प्राणियों के समान काबा के चारों ओर तवाफ़ करने का आदेश दिया है। ब्रह्मांड की हर चीज़ परिक्रमा करती है, परमाणु से लेकर आकाश गंगा तक, और जो कुछ भी आकाश और पृथ्वी में है वह अल्लाह को सजदा करता है। क्योंकि परमाणु के भीतर के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों से लेकर आकाश गंगाओं और सातों आसमानों तक सभी जीव अल्लाह सुब्हानहू व ताला की इबादत में परिक्रमा करते हैं। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने इस धरती पर इंसानों को काबा के चारों ओर उसकी इबादत में परिक्रमा करने का आदेश दिया है। और हजरे अस्वद केवल परिक्रमा की संख्या गिनने के लिए है, न कि उसे छूने या चूमने के लिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने हमें अपना चेहरा केवल उसके सामने झुकाने का आदेश दिया है, न कि किसी और के सामने, जैसा कि अल्लाह ने कहा है, फिर यदि वे आपसे बहस करें तो कह दें, मैंने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया है और जिन्होंने मेरा अनुसरण किया। और काबा के पत्थरों को छूना या चूमना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वे भी रचनाएं ही हैं। और ऐसा करना शिर्क माना जाता है, यह शिर्क माना जाता है। जहाँ तक मकाम ए इब्राहिम की बात है, तो वे चारों दिशाएं हैं जहाँ इब्राहिम ने काबा की दीवार बनाई थी, न कि वह एल्यूमिनियम का ढांचा। इसका मतलब है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने कहा मकाम ए इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ, तो इसका अर्थ है कि हम काबा की ओर चारों दिशाओं में नमाज पढ़ते हैं। सफ़ा के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व ताला कहता है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं।
अतः जो कोई बैतुल्लाह का हज या उम्राह करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वह इन दोनों के बीच चक्कर लगाए, और जो कोई अपनी खुशी से नेक काम करे तो अल्लाह कद्रदान और सब कुछ जानने वाला है। सफ़ा और मरवा से हम क्या सबक सीखते हैं? मरवा से कई सबक। हम अल्लाह के नबी इब्राहिम के अटूट विश्वास के बारे में सीखते हैं, उन पर सलामती हो, और उनकी पत्नी द्वारा अल्लाह सुब्हानहू व ताला के आदेशों का पालन करने के बारे में। एक ऐसी घाटी में जहाँ कोई खेती नहीं थी। और हम अल्लाह के नबी इब्राहिम की पत्नी के अपने पति इब्राहिम, उन पर सलामती हो, के प्रति शिष्टाचार के बारे में भी सीखते हैं इस आदेश को पूरा करने में। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व ताला कहता है, अतः तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्रगुजारी न करो। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। और जिक्र सिर्फ जुबानी नहीं है, जिक्र आपके शब्दों, कार्यों और व्यवहार में एक अमल है। इसलिए यदि आप अपने शब्दों, कार्यों और व्यवहार में अल्लाह की पद्धति को लागू करते हैं तो अल्लाह आपको याद रखेगा, क्योंकि अल्लाह कद्रदान और सब कुछ जानने वाला है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। और हज या उम्राह के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने के बाद, जैसा कि अल्लाह के इस फरमान में कहा गया है, तब बाल मुंडवाए या काटे जाते हैं। यह अल्लाह की आज्ञा का पालन करने की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। अल्लाह बेशक अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया था कि तुम ज़रूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे, तुम ज़रूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन के साथ अपने सिर मुंडवाए हुए और बाल कटवाए हुए तुम्हें कोई डर नहीं होगा। तो उसने वह जाना जो तुम नहीं जानते थे, और इससे पहले एक नज़दीकी फतह मुकर्रर कर दी। और यह हस्ताक्षर है या दस्तखत या फिंगरप्रिंट, प्यारे अल्लाह के साथ किए गए समझौते को पूरा करना, जिसके सबसे खूबसूरत नाम है महानतम, जो अनगिनत हैं, अल्लाह की उन महान नेमतों से जुड़ी हैं जो अनगिनत हैं। बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों।